क्या आपका भी पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ और आप भी परेशान हैं? तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए। इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूं कि आखिर आपका पेंशन अमाउंट क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ है। आपका एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉय शेयर ये दो अमाउंट तो यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है पुरानी कंपनी से सारा का सारा, लेकिन यहाँ पे पेंशन का पैसा अभी भी आपको पुरानी कंपनी में ही देखने के लिए मिल रहा है। तो उसको आप कैसे ट्रांसफर कीजिएगा, कैसे विड्रॉवल कीजिएगा, क्या ईपीएफओ की नया रूल्स नया नियम है, इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, तब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये पेंशन विड्रॉवल पेंशन ट्रांसफर का क्या माजरा है, क्यों आखिर ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है। मेरा भी एक क्लाइंट का सेम क्वेश्चन सेम प्रॉब्लम था, उसने भी पीएफ का सारा पैसा ट्रांसफर कर लिया था लेकिन पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। तो उसने भी हमसे यही क्वेश्चन किया है कि हमारा पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, कौन सी फॉर्म है जो कि हम पेंशन का पैसा ट्रांसफर करें, उसके लिए कौन सा फॉर्म अप्लाई करते हैं हमको बताइए। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे लोगों को भी बताना चाहता हूं कि आखिर पेंशन का पैसा ट्रांसफर करने के लिए कौन सी फॉर्म को अप्लाई करना होता है, कैसे आप ट्रांसफर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पेंशन का पैसा आखिर पुराने कंपनी का पैसा प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफर होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं जो एम्प्लॉयशर और एम्प्लॉयशर ये दो अमाउंट हमारा ट्रांसफर हुआ है उसका मैं आपको क्लेम सेटलमेंट जो हुआ है वो आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा जो कि यहाँ पे फॉर्म 13 से हमारा जो भी ट्रांसफर आउट हुआ है, जो कि डेट और टाइमिंग दिखा रहा है और यहाँ पे रिजाइन का जो डिटेल्स डिक्लेरेशन है वो भी दिखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे पेंशन का जो पैसा है उसका यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डिटेल्स या फिर कोई भी ट्रांसफर का यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है। लेकिन हमारा एम्प्लॉय शेयर तो हो गया है लेकिन पेंशन शेयर नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पे समझेंगे, थोड़ी सी ध्यान दीजिए। पेंशन का पैसा देखिए आपका कभी भी पुरानी कंपनी से प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफर नहीं होता है, होता है तो उसका जो टोटल सर्विस ट्रांसफर होता है। मैं विशेषकर आपको डिटेल्स में बताना चाहता हूं, आप थोड़ा सा समझिएगा कि पुरानी कंपनी में आप जो भी काम किए ना, मान लीजिए 1 साल 2 साल या फिर 1 महीना 4 महीना जितना भी काम किए ना, उसका जो सर्विस होता है वो सिर्फ आपका काउंट होता है और वो आपका ट्रांसफर होता है प्रेजेंट कंपनी में। अब बात रहा कि जो सर्विस हमारा ट्रांसफर होगा वो आखिर उसके लिए कौन सी फॉर्म को अप्लाई करना होगा। तो आपको कोई दूसरा फॉर्म आपको अप्लाई नहीं करना है। पीएफ ट्रांसफर और पेंशन ट्रांसफर करने का एक ही सिर्फ फॉर्म होता है जो कि फॉर्म 13-13 जो कि ट्रांसफर आउट करके रहता है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, यही फॉर्म के जरिए से आपका सारा का सारा पैसा ट्रांसफर होता है। तो आप बोलिएगा कि पेंशन का पैसा आखिर वहां पे दिख क्यों रहा है, वो तो ट्रांसफर हो जाना है ना कम से कम। तो मैं आपको पहले भी बताया हूं कि पेंशन का जो भी सर्विस से ट्रांसफर होता है, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं जो कि हमारा टोटल सर्विस कितना है, अभी 5 ईयर समथिंग दिखा रहा है या फिर 6 ईयर दिखा रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो सर्विस है ना, ये सर्विस हमारा पुरानी कंपनी का प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफर होता है। सर्विस ट्रांसफर होगा तो आपका पेंशन का पैसा भी ट्रांसफर हो गया। लेकिन यहाँ पे ईपीएफओ की एक छोटी सी गलती है कि पेंशन का पैसा जीरो नहीं करता है, वो फिर भी शो करता है। तो आपको इसको इग्नोर करना है। आपका यदि एम्प्लॉयशर ये दो अमाउंट आपका ट्रांसफर हो गया, 0-0 दिख रहा है और यहाँ पे स्टेटस में भी दिख रहा है कुछ इस प्रकार से, तो आपको 100% श्योर हो जाइए कि आपका जो भी पेंशन का पैसा भी ट्रांसफर हो गया है। अब बात रहा दोस्तों, अब जब ये प्रेजेंट कंपनी में जिसमें आप ट्रांसफर किए हैं ना, उस कंपनी को छोड़ दीजिएगा। फिर आप फुल इन फाइनल के लिए जब अप्लाई कीजिएगा फॉर्म 19 और फॉर्म 10C, तो आपका जो भी सारा का सारा पुरानी कंपनी का पैसा रहेगा, यानी कि जो भी पेंशन अमाउंट रहेगा, वो सारा का सारा विड्रॉवल होके आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक चला जाएगा। यहाँ पे ये भी समस्या आएगा, जब आप पीएफ का पूरा पैसा विड्रॉवल भी कर लीजिएगा ना, फिर भी आपको पेंशन का पैसा शो करेगा ही, वहां पे 0-0 कभी भी नहीं दिखेगा। एम्प्लॉयशर ये दो अमाउंट आपको 0-0 दिखेगा, लेकिन पेंशन कंट्रीब्यूशन 0-0 नहीं शो करेगा। नहीं तो आपको कोई भी फ्रेंडली मेंबर है जो कि पीएफ में काम किया था और उसने फुल इन फाइनल पूरा पैसा निकाल लिया है, उसका अकाउंट यदि आप चेक कीजिएगा फिर भी आपको वहां पे पेंशन का पैसा उसका दिख रहा होगा। तो उसको क्या निकाल सकते हैं, क्या नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपने निकाल लिया है। तो वहां पे यदि आपका फुल इन फाइनल में आपको सेटलमेंट होगा तो वहां पे आपको फॉर्म 19 और फॉर्म 10C यानी कि पीएफ और पेंशन का पैसा का वहां पे डिटेल्स दिखाएगा, लाइक कुछ इस प्रकार से कि आपका पेंशन का पैसा इतना ट्रांसफर हुआ है, यानी कि इतना विड्रॉवल किया है, और यहाँ पे एम्प्लॉयशर ये दो अमाउंट का भी यहाँ पे डिटेल्स दिखाएगा फॉर्म 19 में। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे पेंशन का पैसा ट्रांसफर तो होता है बट शो नहीं करता है। तो यहाँ पे जो भी मैं डिटेल्स में आपको प्रोसेस बता दिया हूँ, और यदि आपको ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस है आपको नहीं पता है तो इसका ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूं, उसका भी लिंक दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। और आपका पीएफ का जो पैसा है वो ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है
वो कैसे पता करेंगे यदि आपको पता नहीं है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल्स में वीडियो बनाया हूं, जो कि उसमें भी बहुत अच्छा खासा सभी लोग रिस्पॉन्स दिया है। तो मैं उसका भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। या फिर दोस्तों आपको पीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल है, तो हमारा पर्सनली व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें एक फ्यू पेमेंट देके आप अपना पीएफ का काम करवा सकते हैं और क्वेश्चन का सवाल भी वहां से पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ में, एक न्यू जानकारी के साथ में। जानकारी पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर एक पीएफ मेंबर वीडियो को तो देख लेते हैं, उसको जो भी फायदा हो तो ले लेते हैं, लेकिन उसका भी फर्ज बनता है कि आपको जिस वीडियो से, जिस मनुष्य से, जो भी आदमी से आपको थोड़ी सी भी हेल्प, थोड़ी सी भी मदद मिल रही है, तो उसको भी मदद कर देनी चाहिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारा मेहनत का जो भी है एक तरह से मान लीजिए तो फल हमको मिलता है। धन्यवाद।